नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा नवंबर 2020 में सभी प्रमुख क्षेत्रों में शानदार उत्पादन निष्पादन दर्ज। और सेल आरएसपी में एक अनुभव साझाकरण सत्र कॉन्फ्लुएंस आयोजित। अब समाचार विस्तार से। महारत्न कंपनी सेल की इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र ने नवंबर 2020 में सभी प्रमुख क्षेत्रों में शानदार उत्पादन निष्पादन दर्ज किया है। हाल के दिनों के उत्कृष्ट निष्पादन की गति को जारी रखते हुए इस्पात संयंत्र ने कई क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ नवंबर माह के आंकड़े दर्ज किए हैं। आरएसपी ने नवंबर में 3,78,146 टन हॉट मेटल बनाकर अपना सर्वश्रेष्ठ निष्पादन हासिल किया, जो 2018 में हासिल किए गए 3,18,584 टन से बेहतर था। ब्लास्ट फर्नेस 5 दुर्गा का प्रमुख योगदान था, जिसने 2,46,313 टन हॉट मेटल का उत्पादन कर अपना सर्वश्रेष्ठ मासिक आंकड़ा दर्ज किया। स्टील मेल्टिंग शॉप्स ने कुल 3,50,006 टन क्रूड स्टील का उत्पादन करके प्रयास को पूरक बनाया, जो प्रारंभ से अब तक का सर्वाधिक नवंबर के आंकड़े रहे हैं। सेलेबल स्टील उत्पादन में सुधार हुआ और यह 3,14,361 टन के स्तर तक पहुंच गया, जो अब तक के किसी भी नवंबर का सर्वाधिक निष्पादन था। सिंटर प्लांट्स ने भी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ नवंबर दर्ज करने के लिए 6,21,849 टन सिंटर का उत्पादन किया। 30 नवंबर को 22,459 टन सिंटर का उत्पादन कर सर्वोच्च एक दिवसीय रिकॉर्ड बनाया। इसी तरह कोक ओवन बैटरी 6 ने 2016 में हासिल किए गए अपने पहले के सबसे अच्छे नवंबर ओवन पुशिंग के आंकड़े को आगे बढ़ाते हुए एक दिन में 92.4 पुशिंग किया। रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट ने इस गति से मेल करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ नवंबर प्रेषण दर्ज किया। 30 नवंबर को इस्पात संयंत्र ने 21,354 टन कुल सेलेबल स्टील का एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया। नवंबर महीने में एपीपी लक्ष्यों को पार करते हुए सभी प्रमुख उत्पादन इकाइयों ने अपने निष्पादन को बढ़ाया। सकारात्मक बाजार के दृष्टिकोण से प्रभावित और कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से उबरने के लिए आरएसपी के कर्मी समूह ने नए सिरे से रणनीतियों को तैयार कर इतिहास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चट्टराज ने कर्मचारियों को बधाई देने के लिए 1 दिसंबर को विभिन्न इकाइयों का दौरा किया। इकाइयों के लगातार शानदार प्रदर्शन पर अपनी असीम खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कर्मी समूह से इकाइयों की पूरी श्रृंखला में निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने 3 मापदंडों यानी कि अनुकूलता, गुणवत्ता और लागत पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे संयंत्र को अधिक ऊंचाइयों तक लिया जा सकेगा। सीईओ के साथ कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री पी.के. दास, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी.आर. महापात्र और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। कर्मचारियों ने अपनी ओर से शीर्ष प्रबंधन को आश्वासन दिया कि वे आने वाले दिनों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखेंगे और आरएसपी को सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेंगे। कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। एचआरडी सेंटर में 28 नवंबर को डिस्टेंट मोड पर एक अनुभव साझाकरण सत्र कॉन्फ्लुएंस आयोजित किया गया। सत्र की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री पी.के. दास ने की। तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी एचएसएम श्री पी. मुरली अतिथि वक्ता थे, जिन्होंने हॉट रोलिंग की आकर्षक दुनिया में आपका स्वागत है विषय पर आधारित सत्र का संचालन किया। इस सत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। श्री मुरली ने अपने व्यापक ज्ञान और अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिन्होंने एचएसएम में 3 दशकों से अधिक समय तक यानी एक कनिष्ठ प्रबंधक से लेकर विभाग के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति तक बिताए। पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने लाइव आरेखों, उदाहरणों, उपलब्धियों और उपाख्यानों का उपयोग करके अवधारणा
और रोलिंग की पूरी प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया। उन्होंने लागत बचत, ग्राहक संतुष्टि, सूची प्रबंधन, गुणवत्ता चेतना, मात्रा, तकनीकी आर्थिक मापदंडों और सुरक्षा पर विशेष जोर देने के साथ चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने रोलिंग प्रक्रिया, परंपरागत हीट ट्रीटमेंट, रेडिएशन हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रांसफर, फर्नेस सेटअप, गैस और पाइपलाइन आदि जैसी प्रक्रियाओं के बारे में बारीक से बारीक जानकारी दी। प्रतिभागियों की बेहतर समझ के लिए केस स्टडी का विश्लेषण किया गया। सत्र काफी सराहा गया और प्रश्नोत्तर सत्र में कर्मचारियों के साथ साथ विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रारंभ में महाप्रबंधक प्रभारी एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी ने सभा का स्वागत किया और समारोह का संचालन भी किया। उल्लेखनीय है कि कॉन्फ्लुएंस एक एचआर पहल है जिसका उद्देश्य निरंतर निष्पादन को बनाए रखने के लिए कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अनुभवी अधिकारियों के ज्ञान और अनुभव की जानकारी प्राप्त करना है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।